जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी विद रंजीत सर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजकता का ज्ञान। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिविजिबिलिटी। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर मात्र 10 सेकंड में। देखिए कैसे विभाजकता का नियम हम कैसे पढ़ते हैं। दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या तो 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी अंक आएगा तो वो संख्या हमेशा ही 2 से विभाजित होगी। कह सकते हैं कि जिसके अंत में या तो कोई सम नंबर हो या फिर 0 हो तो वो संख्या हमेशा ही 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 12 है, 24 है, 58 है, सारी संख्या 2 से विभाजित होंगी। इसी के अगले क्रम में हम देखते हैं 3 की विभाजकता का ज्ञान। 3 की विभाजकता का नियम क्या होगा दोस्तों? दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा ही 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इसमें, देखिए अगर हम 4 की बात करें, जैसे 14 की बात करते हैं तो इसका योग कितना हो गया? 1 + 4 = 5। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 14 डिविजिबल नहीं होगी। इसी के समक्ष हम देखते हैं 70 की संख्या, 1 + 7। क्या ये 3 से विभाजित है? 8 नहीं है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर हम देखते हैं 18 को, 18 के अंकों का योग क्या हो गया? 1 + 8 9, और 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 18 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आगे वाली संख्या हम देखते हैं 4। दोस्तों, ये है 4 की विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या जो दी गई है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं 116। तो देखो इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हो रहे हैं। अगर 16 कट रहा है 4 से तो 116 भी 4 से पूरा कट जाएगा, और अगर ये नहीं कट रहा होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या है हमारी 5। यह है 5 की विभाजकता का नियम क्या होता है? दी गई संख्याएं अंत में या तो 0 हो और या फिर 5 हो। कोई भी संख्या हमें दे रखी है, उसके अंत में अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या हमेशा ही 5 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम 50 को देख सकते हैं, 55 को देख सकते हैं, या कोई भी संख्या हम देख सकते हैं। अगर अंत में 0 और 5 है तो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगली संख्या होगी दोस्तों हमारा 6 की विभाजकता का नियम। देखिए 6 एक कोप्राइम नंबर है। 6 का मतलब है 2 × 3, और 2 और 3 की विभाजकता हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही होगी तो वो संख्या निश्चित रूप से ही 6 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं 8। 7 के लिए कोई विशेष रूप नहीं है, कोई विशेष रूल नहीं है, 7 को हमें चेक ही करना पड़ता है। बेसिकली 8 का अगर हम देखेंगे
तो जो हमें संख्या दी गई है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 8 से विभाजित होगी। देखिए उदाहरण के तौर पर हम कोई भी रैंडमली एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, तो लास्ट के 3 अंक हम चेक करके देख लेंगे। एक्चुअल में क्या है कि ये सवाल हमें जब फायदा हम देते हैं, अगर हमें मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर हमें ये संख्या दे दी जाए और हम कहें क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो कैसे पता करेंगे? अगर पूरी संख्या भाग लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम पता कर लेंगे कि लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 3 अंक हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की संख्या देखते हैं। दोस्तों एक सर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो वक्त बदलेगा, आप लोग मेहनत करते रहें, एकदम सिलेक्शन निश्चित ही होगा। दोस्तों अगला है 9 की विभाज्यता। तो दी गई, इसके लिए नियम है, ये एकदम 3 की जो विभाज्यता है उसी के हिसाब से सेम है। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 9 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर हम इसमें भी एक देख लेते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4 5, अगर हम इसे चेक करें कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, देखिए देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, यानी कि 19/9। 19 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी। दोस्तों जो संख्या पूरी तरह से इनका योग अगर चला जाएगा वही संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे 1 2 3, अगर हम इसको चेक करके देखें संख्या को तो देखिए कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 3 9। अब इसका योग इस 9 से डिवाइड हो रहा है, 9/9 हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे वाली संख्या हम देखते हैं। आगे वाली संख्या दोस्तों 10 है। तो 10 के लिए तो आपको पता ही होगा कि जिस भी संख्या के पीछे 0 आ रहा होगा वो संख्या पूरे तरीके से 10 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। दोस्तों आगे वाली संख्या हम देखेंगे 11। तो 11 के लिए दोस्तों रूल रहता है कि दी गई संख्या की इवन और ऑड प्लेस को ऐड प्लेस के डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा तो वह संख्या निश्चित रूप से ही 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें हम एक संख्या लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी संख्या हम एक ले लिए हैं और हमें पता करना है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम इसमें चेक करेंगे। देखिए इसके ऑड प्लेस कौन कौन से हैं, ये इसके ऑड प्लेस हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। क्या होगा, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, तो ये 25, ये डिफरेंस का चिन्ह है दोस्तों। अब इन्हें काउंट करेंगे, 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 20 और 9 29। तो दोस्तों ये 29 हो जाएगा। इनका अंतर निकल के आ रहा है 4। अगर ये अंतर 11 से डिविजिबल है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।